अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार जो जूनियर महमूद का इंतकाल हो चुका है। जूनियर महमूद ने कई ऐसे मूवीज़ में बचपन का रोल अदा किया और छोटे रहने से ही मूवीज़ में आ रहे थे। और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो महमूद है, सीनियर महमूद, उन्होंने ये नाम दिया था और इसके बाद से इन्होंने कई किरदार निभाए। इसके बाद प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने और पेट के कैंसर की वजह से कुछ महीने से ये बीमार चल रहे थे और कल इनका इंतकाल हो गया है। बॉलीवुड के जितेंद्र और कई ऐसे अदाकार अफसोस जताया और जितेंद्र जनी लीवर मकान पर भी पहुंचे थे। और अफसोस की बात यह रही कि जो बड़े अदाकारों के साथ इन्होंने काम किया था वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे। ये फिल्म इंडस्ट्री की एक सच्चाई है जो दिखती तो बहुत अच्छी है सामने से, लेकिन जब हम इनके पास जाते हैं, इनके अंदर झांकते हैं, तो फिर इससे बदतर कोई चीज़ नहीं है। कोई किसी का साथ नहीं आता, कोई किसी का साथ नहीं देता। ये इनकी सच्चाई है। बहरहाल इनके अफराद ख़ानदान में और इनके जो चाहने वालों में गम का माहौल है और सारे लोगों ने दुआ की गुजारिश की। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। ये इनकी कोशिशें हैं और अच्छे लोग अच्छी हरकतें करते हैं, उसका फायदा कितने लोग उठा पाते हैं। रही बात रहमत भाई की, मुझे फोन आया रहमत भाई का कि महमूद भाई ऐसा ऐसा है, तो मैं कहा ठीक है भाईजान, मैं आ जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर ये महफिल बहुत महसूब महफिल है ये, और मैं चूँकि मज़ाहिया आदमी हूँ, लोगों का दिल पैदा का हूँ और ज़ाती तौर पे मैं भी तो इंसान हूँ, तो उस लिहाज से इन्होंने अपना समझ के बुलाया। इनकी ज़रा नवाजी है। तो बाबा साहब के बारे में मेरे जैसे नाकिस का बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान छोड़ दिया, पाकिस्तान से ले लीजिए, जरा पीछे जाए तो मैं समझता हूँ हर मुल्क के लोगों ने उनका दोहा माना है। और आज तक जो हम सब जितनी भी सुकून की सांसें ले रहे हैं उसमें उनका इनपुट बहुत ज़रूरी था और है। तो चूँकि मैं कलाकार हूँ तो मैं थोड़ी सी भी कला के क्षेत्र की बात करूँगा, रहमत होता है। तो अब यूँ हुआ कि मैं बचपन ही से आपकी दुआओं के तुफैल बड़े बड़े कलाकारों की गोदों में बैठा हूँ माशाल्लाह। मैं कहूँ कि मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब को छुआ है तो उससे बड़ा अवार्ड होगा नहीं किसी हिंदुस्तानी के पास। मैंने नड्डा जी के बालों को हाथ लगाया है, ये भी अवार्ड हर एक के पास नहीं होगा। इतने माशाल्लाह लंबे बाल घने वाले उनके, आवाज़ तो सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। आशा कारी मन्ना साहब, मन्ना बाबू, दिलीप कुमार साहब, हमारे आमिर खान साहब, गोविंदा, जॉनी लीवर भाई, यू नेम दी पर्सन। अब तो ऐसा मुकद्दर पाया किसी की जूतियों का तूफान जो मेरे साथ चल रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ मेरे में कोई खूबी नहीं है, अलबत्ते किसी की दुआएं मुझे लेके चली है। और 55 साल हो गए माशाल्लाह, मायने रखते हैं 55 साल। मैं 65 का हो रहा हूँ, लग रहा किसी एंगल से आपको 65 का दुआएं, ये मेरे पीछे दुआएं हैं। अभी समझ लीजिए मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो बड़ों की दुआएं हैं, जो छोटे मुझसे हैं वो प्लीज मेरी बात सुने कि आपका बिल्डिंग का वॉचमैन भी हो तो उससे कसम खुदा की अदब से पेश आइए। आप खुदा की कसम, आप कभी भी वॉचमैन की जगह पे नहीं होंगे, आप हमेशा ऊपर ही होंगे। आप मेरे माँ बाप ने जो सिखाया उसका मैंने फायदा उठाया है और मैं चाहता हूँ मुझसे छोटे इन चीज़ों का फायदा उठाएं कि बाअदब बानसीब होता है और बेअदब बदनसीब होता है। तो अदब को ना खोए माशाल्लाह। हमारा मुल्क सिखाता है, हमारा मजहब सिखाता है। कोई भी किताब खोल ले, हमारे मजहब की किसी भी किताब को खोल लें, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, बाइबल हो, कोई ये नहीं कहता कि अपने पड़ोसी को गलत बोले, आप किसी मजहब के बारे में बात करें। तो आजकल पता नहीं कुछ इतनी छींटाकशी हो रही है कि सिवा लोगों के मजहब की तरफ भी ध्यान जाता है और बाकी इंसानियत भूल ही गए हैं। तो अजीब सा लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे मुल्क ने हमारी जो चीज़ें लोगों को सिखाई वो इंसानियत मोहब्बत सिखाई है और हम इससे थोड़ा दूर हो रहे हैं, तो होना नहीं चाहिए। अलबत्ता ये कि मैं ये कहूँगा कि एक छोटा सा मैं लतीफ़ा सुना दूँ भजन, और प्लीज़ आप बर्दाश्त कीजिएगा, इसलिए कीजिएगा कि थोड़ा सा
उसका बदला तो हम देने से रहे। अलबत्ता ये है कि उनकी याद में 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट या घर जाकर अगर याद कर लेते हैं तो ये भी उनके लिए सुकून की बात होती है। और अल्लाह करे सबकी रूह को सुकून मिले। हमें भी मरना है कहीं, हमारे लिए भी कोई दुआ करने वाले रहे जो हमारे सुकून के लिए दुआ फरमाए। खैर, माफ़ी चाहूँगा शायद बड़ा बोल रहा हूँ मैं। तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म का नाम था कितना नाजुक है दिल। मेरे बड़े भाई थे, स्टिल फोटोग्राफी करते थे जैसे हमारे भैया कर रहे हैं, फोटो खींचते थे। वो रोजाना आके बोलते थे, यार आज मैंने भैजाराम रहमान जी को फोटोग्राफ किया, आज मैंने जीवन साहब को किया, कभी नंदा आंटी का नाम ले। मैं को बड़ा क्रेज कि मैं इनको कब देखूंगा। तो मेरे भाई को मस्का लगाता था मैं, यार मुझे भी ले जाएगा शूटिंग पे यार, मैं भी देखूंगा। उनको बोला तू बोलता बहुत है, तेरा मुंह खोलता है तो गड़बड़ हो जाती है, बहुत भौंकता है तू। मगर नहीं, मैं कसम से चुप रहूंगा, ले जाया करे। बोले नहीं, मैं नया नया लगा हूँ काम पे यार, मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। खैर, जो एक दिन वो मान गए, चला गया मैं साहब शूटिंग देखने। उस दौर में शूटिंग के दौरान साहब एक ही चेयर होती थी सेट पे, वो डायरेक्टर की चेयर होती थी, उसके पीछे तस्वीर लगी होती है डायरेक्टर। हमें तो स्पेलिंग में नहीं पता थी, अलबत्ता मैं उसी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया डायरेक्टर के, शूटिंग देखने लगा। पहली बार शूटिंग देख रहा था, बच्चा था। जॉनी होकर साहब, मरहूम बदरुद्दीन साहब काजी हमारे, जॉनी होकर साहब टीचर का रोल कर रहे थे और बच्चे को डांट रहे थे कि तू इतना लेट क्यों आया, पता कर उसे डांट रहे थे। बच्चा कुछ बोल रहा कि उसके आने डिले होने का रीजन कुछ बोल रहा, भूल जाता था वो डायलॉग, भूल जाए। 1 रिटेक, 2 रिटेक, 3, 4, 5। उस दौर में फिल्में थोड़ी महंगी मिलती थी, आजकल तो चिप पे काम होता है सब, हर चीज चिप पे है, रिलेशन भी चिप पे ही है खुदा के साथ। हाँ, फिर मोहल्ले में जाके आते उनको बोलता कि खाए को मैसेज दे देना, आ जाएगा हो सकता था। तो ताल्लुकात मामू भी ऐसे हैं, खालू भी ऐसे हैं, सब ऐसे ही हैं। खैर, जब रविश है, दौर है ये, दौरे तरक्की है तो लानत है जबर। तो हुआ यूं कि मैं उनके पीछे खड़ा हो गया, शूटिंग देखने लगा, 4-5 हिट हो गए, बच्चा नर्वस हो गया था। तो उन्होंने कहा लाइट ऑफ, लाइट ऑफ। बच्चे को रिलैक्स करने के लिए लाइट वाइट बुझा दी। तो मुझे पता नहीं क्या कंतरी सूझी, मैं उस डायरेक्टर की कुर्सी के पीछे खड़े होकर बोला, एक डायलॉग बोलने को आता नहीं, आ गया पिक्चर में काम करने को। ये बजट से मेरे मुंह से निकल गया। मेरी उम्र थी कि जो भी था झोंक में बोल गया मैं। तो डायरेक्टर ने हल्के से मोड़ के देखा, उसके बगल में ही खड़ा था मैं, इतनी जरूरत करने वाला है कौन, क्यों देखा मुझे। तो समझा नहीं क्या डायरेक्टर, मुझे क्या बोल डायरेक्टर। बोले बेटा आप ये डायलॉग बोल सकते हैं। बेटा मैं इसका क्या, मैं अंकल के भी डायलॉग बोल सकता हूँ, कितने रिटेक हो गए। बोले रट्टा मान लिया मैंने। खुदा की कसम, आप देखिए दरवाजे कैसे खुलते हैं साहब, किसी की दुआ कैसे लगती है, ऐसे लगती है भाजन, ऐसे लगती है। बरसत से बता रहा हूँ मैं आपको, सब हुआ यूं, सादगी का जमाना, बड़ी कोई पोल्यूशन नहीं था रिलेशन में भी साहब, हवा में भी नहीं था, ताल्लुकात में भी नहीं था। उन्होंने बच्चे को बुलाया साहब, यहाँ ये बेटा आप इधर आइए, कुर्ता निकालिए, अपना कुर्ता निकालिए और चलिए इनको बिनाइए। मुझे उनका कुर्ता बिनवा दिया बच्चे का, बिना मैं भी पहन के हीरो बन के, बाल वाल झटक के मेरी तो स्टाइल ही अलग थी, खुदाई कसम। बाल वाल झटक के मैं आ गया, बोलोगे ना चलो, मैं हाँ ना बोलूंगा ना। जॉनी वॉकर सब मुझे तो इतना 1.5 फुट का बच्चा कैसी बकवास कर रहा है। तो जो जॉनी वॉकर सब मजाक है क्या, वो छींकते तो मुझे से कितने गिर जाए जमीन में, वो मुझे देख रही हूँ। तो बोले चलो गाओ भाई, क्लैप लो, क्लैप लो, चलो स्टार्ट साहब, कैमरा क्लैप, टेक 7 खड़ा। क्यों मैं इतनी देर क्यों करनी सुना, मैं क्या करूँगा, मेरी पेन गीली थी, सूख रही थी, आने में देर हो गई, डांट क्यों रहे आप। वो टेक ओके हो गया जनाब, वो टेक ओके हो गया। खुदा की कसम, एक रास्ते का कचरे का टुकड़ा साहब बड़े शोकेस में बैठा वो जूनियर महमूद कहलाया था। अब देखना किसी भी चीज को आप सजा के रखते हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो मेरा असर हुआ। उसके बाद अब देखिए कहानी खत्म नहीं होती, बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन चूंकि काम थोड़ा संजीदा है, छोटी सी बात कर लूँ मैं आपसे। महमूद साहब से एक बार मेरा ये हुआ कि मुलाकात हुई, रोल था कि साला जो है अपनी बहन को वो चाहता है दीदी को, और दीदी उनकी बीवी है महमूद साहब की। तो जब भी महमूद साहब मेरी बड़ी बहन के बीच में आते या उन्हें पकड़ने जाते, मैं बीच में रोक देता उनको, कभी यहाँ से टक्कर मारूं, कभी कुछ करूं।
बड़े इंटरेस्टिंग 2-3 सीन थे। तो महमूद साहब ने बोला कोई ढंग का बच्चा लेके आओ यार, बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, कोई ढंग का ना हो। तो किसी ने बोला एक है बहुत बहुत बढ़िया है, उसको लाते हैं। साहब मुझे ले गए, मैं महमूद साहब को देख के सस्ते में आ गया, मेरे हलक में थूक सूख गया मेरे, इतनी बड़ी शख्सियत ये है महमूद साहब। मैं देखते रह गया उनको। खैर शूटिंग में एक तो रिजेक्ट हुए मुझसे, झूठ नहीं बड़ा ही नहीं मानूंगा अपनी, एक तो रिजेक्ट हुए, नर्वस हो गया था मैं भाईजान को देख के, नर्वस हो गया मगर शूटिंग हो गई। कुछ ऐसे मुझे भाईजान बोले, महमूद साहब को भाईजान बोलते, आप सबको बता दूं, वो देश में बोलते थे महमूद साहब, देश में होते तेरे साहब कौन आया थे? मेरे अब्बा है, और मेरे अब्बा बेचारे रेलवे का इंजन चलाते थे, 320 रुपया कमाते थे, महीने की तनख्वाह थी उनकी। वो घबरा रहे सामने आने से, महमूद साहब बुलाए तो खैर तो बोले इसकी परवाह जरा सही लग रही है, तो बच्चे को मेरे हवाले किया करो, हफ्ते में 2 दिन मैं शायद कुछ करूँगा। देखिए दरवाजे खुलते हैं साहब, तो दुआएं करती है, मेरी औकात है कि महमूद साहब मेरे लिए कुछ करेंगे, और नहीं साहब हुक्म हो गया, वहाँ से झंडी ले गई है, अगर इससे खुलेंगे साहब। मुझे जूनियर महमूद का नाम बख्शा गया साहब। महमूद साहब इतनी बड़ी दिग्गज हस्ती, जिनके खुद के 6 बेटे हैं, उन्हें वो एलिमेंट्स या वो खूबियाँ शायद अपने बच्चों में नजर नहीं आई होगी, उन्हें वही मिला एक तरह कि मुझे उन्होंने जूनियर महमूद का खिताब से नवाजा। साहब एक आखिरी बात कह दूँ मैं आपसे, देखिए मैं बहुत ईमानदार आदमी इस चीज़ से इन्वॉल्व है, सबका दिल शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि ऐसे मामलों में हमें कम याद किया जाता है, और इन्होंने इस समझ से मुझे याद किया, मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा कोई बात हुई तो खुदा की कसम मैं आऊँगा और बहुत हंसाऊंगा आपको, अलबत्ता आज के लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।